प्रूफ है कि हीलिंग सक्सेसफुल हुई है। अब वो कोमा में नहीं है। इतना बेशरम आदमी है। क्लियर केस है सॉल्ट। डॉक्टर साहब, आप जिया को चेक कर लीजिए, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। डॉक्टर, आप पहले जिया को चेक करो, और मैं देखता हूँ किसके साथ क्या करना है। तुम्हारे भरोसे की वजह से मैं तुम्हारी दीदी को बचाने में सफल हुआ। मुझे बहुत ताकत मिली। हाँ, राख दे। तुमने जो कहा था तुमने वो पूरा किया, और जो मैंने कहा था उससे मैं खरी उतरी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट पापा? मैंने अनाउंस किया था कि जो भी जिया को क्योर करेगा मैं उसकी शादी जिया के साथ कर दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी भी उसको दे दूंगा। क्या बोल रहे हो पापा? जिया दीदी की शादी इनसे? बिल्कुल। जिया ने तो मुझे प्रॉमिस किया था, और जिया से तो आज तक मेरी कभी कोई बात ही नहीं हुई है। मैंने प्राइवेट प्रॉमिस किया था, पापा ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया। ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप हो गई। दो बेटियां सेम पर्सन से। सिंपल। ये आपका फैमिली मैटर है, मैं सकता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ हेल्प करने आया था। ये शादी वादी ये सब के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, फुलफिल तो करना पड़ेगा। तुरंत घर आ जा, तेरी शादी टूटने वाली है। क्या? माँ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया माँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। देखिए, मैं पब्लिक अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, आप जल्दी डिसाइड कीजिए क्या करना है। हाँ प्लीज जल्दी बताइए, शादी की शॉपिंग भी करनी है। देखिए मुकुंद साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना प्रॉपर्टी, ना पैसा, और ना ही शादी। इंडियन की प्रॉपर्टी, इंडिया रिचेस्ट फैमिली। अरे रुकिए, एटलीस्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दीजिए। कौन था ये आदमी जो बिलियनियर मुकुंद ओबराय के ऑफर को ठुकरा गया? इसकी तो मैं हिस्ट्री निकाल के रहूं। बैठो बेटा, यश तो आता ही होगा। जी आंटी, किसी का इंतजार नहीं है हमें, बस आखिरी बात कहने आए हैं। शादी कैसे? अब यश मैं हमारी लाइफ में क्या शादी कैंसिल? आलोक से एंगेजमेंट हो रहा है मेरा। अरे उसने कीर्ति एंटरप्राइजेस के साथ $1 मिलियन डील क्रैक किया है। हाँ तो अब यश के बच्चे भी आलोक जैसा हमें डिजर्व करती है। बेटा, तुझे तो पता है ना
नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी, मैं ना किसी गरीब से मिलने नहीं आई, मैं यहाँ पर रिश्ता तोड़ने आई। गौता, अरे तुम तो अपने बच्चों की तरह बोला। आंटी, ये सारे इमोशंस ना सोप ऑपरा में अच्छे लगते हैं, अब बचा के रखो। पर यू नो व्हाट, मेरा ये मिडिल क्लास वाली जिंदगी ना खत्म हो चुकी है। मुझे इस जिंदगी में रहना ही नहीं है अभी। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। आंटी, टू लेट। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुझे अपनी बेटी की तरफ मारा। मेरी जिंदगी में तुझे सब करके बच जा। आनंद जी वेट करने चलो। हाँ यार, बड़ी सब्जेक्ट के बारे में पूरी हाथ छोड़। बगीचे कहेगी, हाथ छोड़। पूरी हाथ छोड़। टीचर कहेगी, गरीब हाथ छोड़। माँ, ये सब क्या हो रहे हैं आप? खत्म हो रहा है सब कुछ। तुमसे शादी तोड़ रही हूँ। किसी को साथ लेकर आई हूँ ताकि बात साफ साफ कर सकूं, और हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा। Get that? रश्मि, कल तक तो सब ठीक था, अभी एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि कल तक मैं बेवकूफ थी, आज मैं समझदार बन गई हूँ। आलोक से एंगेजमेंट कर रही हूँ। कृति एंटरप्राइजेस के साथ $1 मिलियन डील साइन किया उसने। आलोक से एंगेजमेंट? उस डील की वजह से? क्या तुम आलोक के साथ बचपन से रहते आए हो? पर उसके जैसा स्मार्ट ना तुम कभी थे और ना कभी बन पाओ। इसमें जब तुम लोगों के पास कुछ नहीं था ना, तो तुम लोगों को मैंने खाना खिलाया। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। अरे हाँ, खाना खिलाया था। अब उसका लाइफ टाइम ईएमआई भरवाओगी क्या? तुम लोगों को याद है ना, जब आलोक को मोहल्ले वाले बच्चों से पीटा था, तो मेरे यश ने उसे बताने के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाई थी। और जब आलोक के पिता ने उसे छोड़ दिया था ना, तब उसे हमने पाला था, हमारे बच्चे की तरह। आंटी, ये आपके जो इमोशंस है ना, ये टीवी सीरियल में अच्छे लगते हैं, बचा के रखिए ना उसके लिए। पर मैं तो रियलिटी में जीती हूँ, और रियलिटी ये है कि यश कभी ना मेरे लायक था और ना कभी हो पाएगा। रश्मि, हमारे सपने, हमारा प्यार और जो कस्में हमने खाई थी, वो यश क्या है ना, ये बस गरीबों के दिमाग का। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ बस टाइम पास ही कर रही थी, जब तक मुझे कोई अच्छा ऑप्शन ना मिल जाए। और आलोक, वो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं डिजर्व करती हूँ। तो रश्मि, तुमने हमारी घर का नमक खाया, तो ऐसे कैसे बोल सकती है? बहुत हो गया आंटी, अब ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले ये ड्रामा छोड़ दो। आप, मैं बता रहा हूँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर सकता है? मेरे भाई से बात करने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ये जो आपका बेटा है ना यश, ये बर्डन है बस लोगों के लिए। और आलोक मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं डिजर्व करती हूँ, और मैं इसके लिए एक सिक्योर लाइफ चूज कर रही हूँ। राइट है मेरा? बस बात खत्म। क्या कर रही हो बेटी तुम? शादी के कार्ड बच चुके हैं, सबको खबर पड़ चुकी है। तुमने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा किसी को। अरे आंटी, क्या मुंह दिखाना है आपको किसी को? मुंह तो वो लोग दिखाते हैं जिनकी कोई इज्जत होती है। आप लोगों की तो कोई इज्जत है ही नहीं, तो फिक्र करने की क्या जरूरत है? अच्छा मजाक कर लेते हो आप लोग आंटी।
आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमारा स्टेटस बदल चुका है। पर प्लीज मुझे ये पुरानी आदत नहीं। आलोक, जब वो फेल होता था ना तो मैं उसे संभालती थी। तुम तीनों को मैंने अपने घर का हिस्सा माना, अपने बच्चों जैसा पाला तुम लोगों को मैंने। अरे बस करो आपके महान होने का नाटक। हाँ? हम पे कोई एहसान नहीं था आप लोगों का, समझे? आपके एहसान के पैसे प्लेटिनम कार्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज के बाद ये मत बोलना कि हमने आपसे कुछ लिया था। ऋषि, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? तमीज से बात कर। यश, सही कहा बिल्कुल। तमीज तमीज से तुम बात करो हमसे। यश, तुम्हारे लेवल पे नहीं है हम अभी। हाई सोसाइटी में अपग्रेड हो रहे हैं जहाँ तुम कभी नहीं पहुंच सकते। रश्मि, तू इतना नीचे गिर गई, मैं तो तुझे अपनी बेटी मानती थी ना। एक्सक्यूज मी, बेटी नहीं हूं मैं आपकी। और बेटी जो आज आलोक मुझे दे रहा है। और मैं ना गिरी नहीं हूँ, मैं ऊपर जा रही। और आपका ये बेटा वही का वही रहेगा, एक गरीब, एक लूजर, एक गरीब, एक लूजर। एग्जैक्टली। अब क्लर्क का बेटा तो क्लर्क ही होगा और आज हमेशा ये ऑफिशियल कैंसिल करें। तुमने ना हमेशा मुझे एम्बैरसमेंट ही दी है। एंड इट्स ऑल मिडिल क्लास, सो suffocating. I don't take that anymore. रश्मि, तुम मेरे बेटे को इतना नीचे गिरा कैसे सकती हो? तुझे अपनी बेटी मानती थी ना? हाँ, फिर क्यों? अक्कल बुढ़िया, अब तेरा बहुत हो गया, हम लोग जा रहे हैं। आलोक मुझे दुबई ले जाता है अपने प्राइवेट जेट में। आपका बेटा कर पाएगा? ये तो ये नुक्कड़ के ढाबे में जाकर चाय पिलाएगा। हाँ, हाँ, तुम्हारा अपने को, हाँ। बेटा, ये मैं क्या देख रही हूँ? जिनको मैंने अपने हाथों से पाला पोसा, उन्होंने मुझे ये दिखा है। काश मैं अंधी होती। चलो, आगे जीजू वेट करेंगे मसली। बेटा, आज मैंने जान लिया कि पैसा इंसानों को बदलता नहीं, उनकी इंसानियत भी खत्म कर देता है। रश्मि, तू सच में इतनी ग्रेडी नहीं की? ओए, तूने मेरी बहन को ग्रेडी कैसे बोला? तेरी औकात क्या है? हाँ? ऋषि, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ। अब अगर अगली बार मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहा ना, तो क्या कर लेगा तू? हाँ, तुम्हें तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो यश, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। आलोक से शादी मैं कर रही हूँ। रश्मि, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये शादी में अभी कैंसिल नहीं करूंगा। तुम्हारी और आलोक की सेरेमनी में आके खुद कैंसिल करूंगा। क्या? पर तुम्हें क्यों आना है उधर? क्योंकि मैं उधर आके ऑफिशियली अनाउंस करूंगा कि किस तरह तुमने मुझे धोखा दिया और तुम कितनी गंदी हो। देख, तो ये तो नहीं कर सकता ऋषि, मैं डेफिनेटली करूंगा ये। यश, और सबको सच बताऊंगा। तुम मेरी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हो। रेप्यूटेशन तो उनकी खराब होती है ना जिनकी कोई इज्जत हो, और ग्रेडी लोगों की तो कोई इज्जत होती नहीं है ना। यश बेटा, तू क्या करने जा रहा है? रश्मि से मिले धोखे से क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं इन सबको अपना असली रूप दिखाने वाला हूँ। इन सबको पता चले कि मैं असल में हूँ कौन। ऋषि,
मुझे लगता है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्या करें अब? संभालो, जीजू को जाके सब बताना होगा। ये डेंजरस लग रहा है। यश, तुम्हारी माँ को ना मुझे कुछ दिखाना है। तुम्हारा कौन सा नया नाटक शुरू हो रही है? नाटक? आंटी, क्या आपको पता है आपका बेटा कल कहाँ? क्या मतलब? यश, ये क्या कहना चाहती है? ये देखिए, ये है आपका संस्कारी बेटा। भिखारी है ये। बाहर निकल, मत जाना तुम्हारा। रेस्टोरेंट से मार खाता हुआ निकल रहा है। यश बेटा, ये क्या है? तो कुछ नशा करने लगा है क्या? और ये ऐसे झगड़ा कौन करता है? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आंटी, अब आपको पता चल रहा है ना कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती। मैं अगर शादी करती ना इससे तो इन झमेलों में मैं भी बच जाती। बेटा, मेरे संस्कारों का ये हाल। अब कौन अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के के साथ करेगा? बेटा, तू क्यों गया था रेस्टोरेंट में? हाँ? और कौन ऐसे झगड़ा करता है? ये कौन सा तरीका है बेटा? माँ, मैं बहुत काम से गया। ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग? यश, वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तूने तो हमारे फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। अब लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब समझ में आ रहा है आपको आंटी, मैं इससे शादी क्यों तोड़ रही हूँ? बेटा, सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा है तू ये सब क्यों कर रहा है। माँ, आप मुझ पर भरोसा करिए। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। भरोसा? कैसे करेगी भरोसा? तुम्हारा ये भिखारी वाला वीडियो जो देख लिया उन्होंने। बढ़िया, अब तो तुझे भी यकीन हो गया होगा ना कि हमारा डिसीजन सही है। माँ, उस पर भरोसा रखिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। रश्मि, तुमने मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बाय यश। बाय बाय एक्स जीजू। एक इमरजेंसी है। क्या हुआ? वो ये एंगेजमेंट सेरेमनी में आने वाला है। क्या? इसकी इतनी हिम्मत। उसने धमकी दी है कि मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगा। कह देगा कि मैंने कैसे उसकी शादी तोड़ दी है अपनी। उसको ऐसा लगता है कि उसका मैं अभी भी वो बचपन वाला दोस्त। जीजू, अगर उसने पब्लिक में सब एक्सपोज कर दिया तो कहीं आपके बिजनेस का नुकसान तो नहीं होगा? अब मैं उसका वो दोस्त नहीं जो उसके साथ कबड्डी खेला करता था। नाउ आई एम अ बिजनेसमैन। Exactly ना baby. You know, your reputation in the high society is important to us. उसको ये लगता है कि वो मुझे ब्लैकमेल करके इमोशनल कर देगा, पर बिजनेस इज बिजनेस एंड बिजनेस में कोई फ्रेंडशिप नहीं होती ऋषि। हमें कुछ प्लान करना होगा। वो पक्का के वहाँ तमाशा करने वाला है। ऋषि, हमारे पास तो वो वीडियो है। उस रेस्टोरेंट से उसे धक्का दे के बाहर निकालने वाला वीडियो। We can use that, right? नाइस। उसको हम अपनी एंगेजमेंट पार्टी में बिग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। और मैं लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ उसे। लाइव स्ट्रीम? परफेक्ट आइडिया। तो सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा यार, और उसकी रेपुटेशन की तो धज्जियां ही उड़ जाएगी। भिखारी कहेगा। बस यश को लगता है कि वो हीरो है, पर उसको उसकी सच्चाई याद दिलाती। कल हमारी एंगेजमेंट होगी और उसकी बर्बादी का जश्न। अब उसको पता चलेगा कि सक्सेसफुल इंसान से पंगा लेने का क्या अंजाम है। एक्स जीजू की मट्टी पलेज। और हमारी नई बिगिनिंग। यश, तू मेरे लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कल तुझे तेरी असली औकात पता चलेगी।
एंड जेंटलमैन, आज की ये एंगेजमेंट सेरेमनी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि दो सक्सेसफुल आत्माओं का मिलन है। आलोक सर, जिनका इतना बड़ा ट्रेडिंग अंपायर है, और अप्सराओं से सुंदर रश्मि जी, दोनों मिलकर वर्ल्ड मार्केट बिजनेस में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखा तेनू पहली पहली बार होने लगा दिल बेकरार रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे आगे पीछे देखो कितना परफेक्ट कपल है। जादू तेरे हाथ थैंक यू एवरीवन। और आज मेरे लिए डबल सेलिब्रेशन की बात। मेरे प्रिंस चार्मिंग ने मेरा सपना सच कर दिया। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने ये डिक्लेयर करता हूँ कि आने वाले टाइम में कीर्ति इंटरप्राइज के साथ डील करके फाइनली ट्रिलियनेयर बनने वाला। कीर्ति एंटरप्राइजेस, वो मिस्टीरियस कंपनी। हाँ, खरबों का बिजनेस है उनका, लेकिन उसका मालिक आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, ये आलोक मेरे बिजनेस पार्टनर भी है और मेरे लाइफ पार्टनर भी। कितना ब्यूटीफुल कपल है। मनी, सक्सेस, लव, सब कुछ परफेक्ट। Listen, you are my asset. And you are my biggest investment. अब ये कपल एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। क्या कमाल की सेरेमनी है। ये कौन है? इनवाइटेड है क्या? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कपल हो तो ऐसा, दोनों के दोनों धोखेबाज। धोखेबाज? ये क्या बोल रहा है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लगता है ड्रामा होने वाला। यस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसने बुलाया है? तुम्हारा यहाँ कोई इनविटेशन नहीं था। फ्री का खाना खाने आए हो, है ना? आलोक, मेरे भाई, इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे? बचपन का याद है मेरा। और इनविटेशन की क्या जरूरत है मुझे? ये हमारा एंगेजमेंट है, यहाँ पर फिजूल का हंगामा मत करो। रश्मि, मैं हंगामा कर रहा हूँ? क्या तुमने हमारे रिश्ते का हंगामा बना के रखा है? कौन है ये? लगता है कोई पर्सनल मैटर है। लव ट्रायंगल है। Of course, क्योंकि तुम मेरी तरक्की से जेलस हो। तुम्हें नहीं मिली ना कभी अच्छी तरक्की लाइफ। जेलस? आलोक, मैं जेलस हूँ? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? Of course I know. हाँ, भाई, मिडिल क्लास के दो कॉल के क्लर्क, और तुम्हारी औकात क्या है? आलोक, तुम मुझे सच में नहीं जानते। यहाँ सबके सामने क्यों झगड़ रहे हैं? चलो बैठकर बात करते हैं ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
तुम लोग अपनी सेरेमनी कंटिन्यू करो। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना सक्सेसफुल हो गया। यश, ये ना मेरी लाइफ है, यहाँ पर वाइब खराब मत करो। मैं वाइब खराब कर रहा हूँ और तुमने जो वाइब खराब करी है वो, उसका क्या, वो याद है तुम्हें? आलोक, तुझे याद है बचपन में जब तुम उससे पैसे लेके कंचे खेला करता और तेरा बेवड़ा बाप जब तुझे अकेला छोड़ के चला गया था ना, तो मेरी माँ ने तुझे सीने से लगाया था। और क्या क्या याद दिलाऊं मैं तुझे? बोल। अरे ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानता तक नहीं। ये मेरी सक्सेस का फायदा उठाने आया है। फायदा? फायदा? सीरियसली? जब तू रात रात भर मेरे घर में रहता, जब मेरी माँ तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी ना, क्या उस चीज में हमारा फायदा था? बस करो ये नाटक। हाँ, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे चीप घटिया इमोशनल ब्लैकमेल में आ जाएंगे? कभी नहीं। तमीज से रहो। हाँ, रश्मि, तू जिस घर में तेरा भाई पेट भर भर के खाना खाता था ना, आज उसी घर में उसी माँ पे क्रेडिट कार्ड फेंक रहा है वो। क्या इसे तमीज कहते हैं? अगर सच में दोस्ती हुई तो कम ऑन, मैं इसका दोस्त कभी भी नहीं था। नाउ आई गॉट इट। तुम मेरी $1 मिलियन की डील का फायदा उठाने आए हो यहाँ पे। देखिए लोग, जब इनके पास पैसे नहीं थे ना, तो ऐसे हाथ जोड़कर खाना मांगे करते थे। और जब इनके पास पैसे आ गए तो ये रिश्तों को मिट्टी में मिला रहे। बस बहुत हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कुछ वहां से निकाल के बाहर फेंको। आलोक, आलोक, तुम जानते नहीं हो मैं कौन। कीर्ति एंटरप्राइजेस, जिसके साथ तुम्हारी डील हुई, जानते हो उसका मालिक कौन है? तुम्हें पता भी है कौन है वो? क्या क्या मतलब है तेरा? लगता है तुम्हारा आज पर्दाफाश हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम सब लोग कह रहे थे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कह रहे थे कि मैं स्ट्रेंजर हूं। तो ये क्या है? मेरा और रश्मि का मैरिज इनविटेशन कार्ड। मेरी और रश्मि की 4 महीने पहले एंगेजमेंट हुई। और यहां तक कि शादी की डेट फिक्स हो गई। अरे यार, ये तो सच में एंगेज है। अरे ये लड़की तो गोल्ड डिगर निकली, पैसे देखकर बॉयफ्रेंड बदल दिया। देखिए, इनसे हमारी सगाई हुई थी, पर वो बहुत ही पुरानी बातें हैं। हम अलग हो चुके हैं। मैंने सगाई तोड़ दी है इससे। पुरानी बात मतलब कब रश्मि? कल ही तो आई थी तुम मेरी माँ के पास शादी तोड़ने के लिए। पर यश, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं एज कॉम्पेंसेशन। मेरे भाई ने इसकी माँ को पैसे दिए हैं। प्लैटिनम कार्ड उसकी माँ के मुंह के ऊपर फेंक के मारा है। बस हुई थी मैं। और ये इंसान ना मुझसे पैसे
मुझसे मांग रहा था, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए क्या करती मैं? सोचा मैं अपनी आजादी खरीदी ले, गलत किया। सोचा मैं अपनी आजादी खरीदी ले, गलत किया। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। हम कल गए थे सेटलमेंट के लिए और फिर से वापस आ गया पैसे मांगने। अरे यार, ये तो ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया। कितना घटिया आदमी है ये। पैसे लेके अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा इसने। धोखेबाज, धोखेबाज। कितना आसान है ना तुम सबके लिए ये सब कुछ करना। सच को झूठ बोलना और झूठ को सच। देखा आप लोगों ने? हाँ, कितना गिरा हुआ कैरेक्टरलेस इंसान है ये। इसने तो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेकर उसको छोड़ दिया। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, एक काम कर, ये असलियत ना पूरी दुनिया को दिखा। जब असली खेल शुरू होगा ना, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में। आप सब लोग देखो इसका असली चेहरा। बाहर निकल। यार ये तो एक अमरी लग रहा है। ये तो एक नंबर का भिखारी है और यहाँ सूट फूट पहन के आ गया। क्या बदतमीज आदमी है। रेस्टोरेंट में भी लफड़ा। देखा आप लोगों ने, बस इसीलिए मैंने इससे शादी नहीं की। गलत किया क्या? बहुत हुआ तेरा ये नाटक। अब मैं तुझे सिखाता हूँ अमीरों से कैसे बात करते हैं। क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा? अरे ये क्या हो रहा है ऋषि? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ऋषि, क्या हो गया तुझे? जीजू मेरी हेल्प करो। ये इसने क्या किया मेरे साथ? क्या बोला? क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? किया क्या तुमने मेरे भाई के साथ? कुछ ज्यादा तो ना कर रहे हो क्या मेरे भाई के ऊपर? हाँ, सच बताओ यश। मैंने कुछ नहीं किया रश्मि। शायद ज्यादा ही पी के आया है। कुछ भी बोल रहे हो। ये तूने बहुत गलत किया है। नीचे बैठ और ऋषि से माफी मांग। माफी? किससे माफी? कैसी माफी? ये मुझ पे हाथ उठाने आया था, इसे माफी मांगनी चाहिए। और ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। रुक जाओ सब। रुक जाओ सब। एक मिनट भी मेरी मर्जी के बिना मेरे जीजू के बारे में कुछ भी कहा ना, तो जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा।
अब तुम कौन? प्रिया मुकुंद, मुकुंद ओबेरॉय की डॉटर। मेरे एक ऑर्डर से तुम्हारे छोटे मोटे बिजनेस क्यों बंद हो जाए? मुकुंद ओबेरॉय, क्या ड्रामा है यार। हेलो, आजकल कोई भी उठ के आके बोल रहा है कि वो अमीर है। यस, बहुत कमाल का गेम है। ये बताओ, तुम्हारी इस प्लान में और कितने पार्टनर? ये मेरे जीजू है। जिस इंसान ने मेरी बहन की जान बचाई है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, समझे? एक मिनट, जीजू मतलब? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा एक फियांसे है। देखा आप सब लोगों ने कि कौन धोखेबाज है और कौन नहीं? तुम शांति हो? तुम क्या बोल रही हो? I guess you don't know कि मेरे जीजू कितने पावरफुल है। पावर का तो पता नहीं, लेकिन पक्का ऐसे काला जादू आता है। बहुत हो गया ऐसा ड्रामा। मेरे को ये बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारी कुछ आईडी या डॉक्यूमेंट कुछ है तुम्हारे पास कि तुम सो कॉल्ड प्रिया मुकुंद, मिस्टर मुकुंद की डॉटर हो? ये अगर मुकुंद ओबेरॉय की बेटी है ना, तो मैं मित्तल की बेटी हूँ। मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है यार, हो सकता है। प्रिया मुकुंद अपने साथ आईडी कार्ड लेके नहीं घूमती है। बच्चन, तुम लोग को अगर प्रूफ चाहिए तो एक कॉल में तुम सब लोग का सब कुछ बंद करवा सकती हूँ। बस अपने जीजू के ऑर्डर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए जीजू, घर चलते हैं। मैं तुम्हारा जीजू कब से बन गया? I mean, हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। जीजू, दीदी ने फैसला कर लिया है कि वो आपसे शादी करेगी। आप वो खुद की भी नहीं सुनने वाली। तो आप प्लीज मना मत कीजिए। अरे यार, ये क्या जबरदस्ती है? लिविंग के बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आप लोगों ने किस क्यों किया जब वो कोमा में थी? मेरी दीदी आ रही है यहाँ, तो आप बहस मत कीजिए। कमाल का नाटक है यार ये तुम्हारा। हाँ? एक बात बताओ, इस फिल्म में तुम्हारे और कितने पार्ट हैं? पहले मुझसे तुमने एंगेजमेंट तोड़ा, पैसे लिए, और इसके बाद ये झूठी ताली लेकर आए। और कितने गुल खिलाओगे तुम? देख लिया आप सब लोगों ने। दी, इतनी मासूम आंखें हैं। और दी, आपको तो पता ही है कि मैं सदा सिंगल रहा। मेरा मिंगल करा दीजिए। कमाल है ऋषि, ब्रिलियंट। हाँ, एक तीर दो निशाने। एक्सक्यूज मी, मेरे पास आपके लिए बहुत ही कमाल वीडियो है। क्या डील? ऋषि ना बहुत ही अच्छा लड़का है, आप इससे शादी कर। तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे और सो कॉल्ड योर जीजू एंड तुम्हें यहाँ से हम प्यार से जाने देंगे। और एल्स तुम दोनों यहाँ से सीधा जेल जाओगे। शादी का सीजन बहुत जबरदस्त चल रहा है आजकल। ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। हाँ बेबी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँ, पैसे भी दूंगा और अपनी इज्जत भी। बास्टर्ड, तुम जैसे नीच
टीचर के पास जाने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। लड़की, बहुत हो गया नाटक। हाँ, प्यार से कह रहा हूँ, मान जा। और अगर शादी के लिए मान गई ना, तो तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की? और तू इधर आ। उसको तो नहीं चाहिए, उसको वो सड़कता जीजू ही चाहिए। क्यों? मेरी जीजू को ऐसे बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं हो मेरी जीजू कौन है? अच्छा, कौन है ये? जीजू, एक बार मेरी दीदी आ जाए, फिर देखना सबका क्या हाल होता है। आ जा, मैं पैसों की बारिश कर दूंगा। अब और मत सताओ मुझे। तुम्हारे लिए ना शादी एक डील है, मेरी एक पवित्र बंधन। कम ऑन भैया, इतना एटीट्यूड किस बात का है? मान जा, ऋषि बहुत अच्छा लगता है। चलो बेबी, थोड़ा पास आओ या कॉलेज में जाके बात करें।